हेलो एवरीवन। तो 14 जुलाई की शाम और आप सभी को नमस्कार। बाजार में आज चारों तरफ तेजी नजर आई। निफ्टी करीब 150 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ और बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा चढ़ पाया ज़्यादा, हालांकि जोश उसमें नहीं था। लेकिन जोश कहाँ था? जोश था आईटी सेक्टर में। खराब रिजल्ट्स के बावजूद आईटी सेक्टर में जोश नजर आया। रीजन रीजन आपके स्क्रीन पे। ये दो रीजन समझ में आते हैं लार्जली, जिस वजह से आईटी सेक्टर में बाइंग शुरू हो गई है। US inflation data on Wednesday boosted hopes that Fed could end rate hikes after जुलाई। जुलाई के बाद लगता है कि फेड अपने रेट नहीं बढ़ाएगा। और at the same day, Tata Consultancy Services reported roughly 24% jump in its order book, while a day later, Wipro reported 9% increase in large order। तो इसका मतलब ये क्या ना कहना क्या चाह रहे हैं इन दोनों कंपनियों ने जो कहा है। दोनों कंपनियों ने ये कहा है कि लार्ज लार्ज डील मोमेंटम वाज मोस्टली इंटैक्ट। मतलब इनके पास लार्ज डील अभी भी आ रही हैं और वो इंटैक्ट है उसका मोमेंटम। तो बूस्टिंग होप्स टू द ग्रोथ रिकवरीज लेटर दिस ईयर। तो अब क्योंकि एक तो यूएस का जो सीपीआई डेटा आया था, उससे लग रहा है कि अब ये फर्दर रेट नहीं बढ़ाएंगे। एक तो रीजन रहा ये, और दूसरा ये कंपनी कह रही है कि भाई हमारा लार्ज डील मोमेंटम इंटैक्ट है। तो इन दो रीजंस की वजह से मार्केट में होप बन गई और आईटी सेक्टर में बाइंग शुरू हो गई दोबारा से। अब ये जो बाइंग आई है, ये बाइंग ताकत वाली बाइंग है या एवं है? एवं से मतलब ये होता है कि डिलीवरी भी है इसके पीछे कि नहीं है। इन सब चीज़ों को जरा एक बार देखते हैं। तो ये आईटी सेक्टर के सारे शेयर्स लगे हुए हैं। अब देखिए इसमें एम्फेसिस आज 7.7% बढ़ा और 220% इसमें डिलीवरी उठाई गई, दोगुनी डिलीवरी। एल टी टी एस में 2.7 टाइम्स डिलीवरी उठाई गई। बिरला सॉफ्ट में 2.94 तीन गुनी डिलीवरी उठाई गई। इसके बाद अब कहा जाता है टेक महिंद्रा में दोगुनी डिलीवरी उठाई गई। इन्फोसिस में 1.5 गुनी डिलीवरी उठाई गई। एफएसएल में करीब करीब 3.25 गुनी डिलीवरी उठाई गई। एल टी आई एम में सवागुनी डिलीवरी, मतलब 1.25 टाइम्स डिलीवरी उठाई गई। एस सी एल टेक में 2 टाइम्स ऑलमोस्ट। कोफोर्ज में 1.6 टाइम। परसिस्टेंस में 3 गुनी डिलीवरीज उठाई गई। एंड विप्रो में भी 2 गुनी डिलीवरी उठाई गई नॉर्मल से। तो इसका मतलब ये है कि आईटी सेक्टर में डिलीवरी बेस्ड बाइंग शुरू हो गई है अनडाउटेडली। इसमें कोई डाउट करने वाली बात नहीं है। अब इन्हीं शेयरों को अगर देखें तो विप्रो अभी थोड़े दिन पहले स्ट्रगल करता नजर आया था उसने। तो इस 390 के भाव पे भी इस पे डिलीवरी काफ़ी उठाई गई थी, जो कि नॉर्मल से ज़्यादा थी। तो वहाँ से भी ये 4% ऊपर है। परसिस्टेंट में ऐसी लंबी चौड़ी डिलीवरी कभी उठाई नहीं गई अभी। कोफोर्ज में 4200 रुपये के भाव से उठाई गई थी, वहाँ से 15% ऊपर चल रहा है ये। एस सी एल टेक में 1100, एस सी एल टेक में अभी ही डिलीवरी उठाई गई है, इससे पहले डिलीवरी इस तरीके की नहीं उठाई गई। एल टी आई माइंट्री में भी ऐसा ही हुआ, डिलीवरी नहीं उठाई गई पिछले कुछ महीनों में इस तरीके की। अभी उठाई एफ एस एल में 128 के भाव पे उठाई गई थी एक बार, अब 4% ऊपर चल रहा है। इन्फोसिस में 1321 के भाव पे उठाई गई थी, उससे 8% ऊपर है। तो टेक महिंद्रा में उठाई गई थी 1091 के भाव पे, अब उससे 13% ऊपर है। बिरला सॉफ्ट पे 334 के भाव पे अच्छी डिलीवरी उठाई गई थी, उससे 14% ऊपर है। टीसीएस में 3200 रुपए के भाव पे, 3235 के भाव पे डिलीवरीज उठाई गई थी, वहां से अब ये 9% ऊपर है। एल टी टी एस में 3804 के भाव पे उठाई गई थी डिलीवरीज, वहां से 8% ऊपर। और एमफीसिस में 18886 के भाव पे उठाई गई थी, जहां से ये 10% ऊपर है। ये बताना इसलिए जरूरी है कि पहले जब डिलीवरी उठाई गई थी इनमें कभी भी, तो हैवी डिलीवरीज के बाद वहां से अभी कहाँ पे है ये, उससे हम अपना प्लान कर सकते हैं कि भाई अभी बहुत ज़्यादा चला है या नहीं चला है। लेकिन अब खराब न्यूज़ के बाद भी अगर इस तरीके का प्राइस मोमेंटम हमको दिखाई दे रहा है, जो कि हैवी डिलीवरी वॉल्यूम के साथ हो रहा है, तो सर्टेनली आने वाले इस टाइम में इस सेक्टर में जान आने वाली है।
क्योंकि एफ की 100% ये बाइंग एफ की ही होगी, क्योंकि एफ ने पिछले महीने नेट सेलिंग की थी आईटी सेक्टर में। अब इन रिजल्ट्स के बाद और अपने यहाँ की मतलब यूएस में जो इन्फ्लेशन का डेटा है उस सबको देखने के बाद, अपने कंट्रीज के डेटा को समझने के बाद उनको शायद लग रहा है कि अब चीज़ें इम्प्रूव होने लगेंगी और अब वो बाइंग कर रहे हैं। तो ये आईटी सेक्टर के ऊपर ये रही बात। हालांकि बाजार में आज ओवरऑल मोमेंटम भी काफ़ी अच्छा खासा था। चढ़ने वाले स्टॉक जो थे एफ एंड सेगमेंट के 149 थे, और गिरने वाले 39 थे। 1.33% अदर देन निफ्टी जो स्टॉक्स हैं उनमें ग्रोथ आई। तो बाजार में सब कुछ अदर देन लीड तो आईटी सेक्टर ही कर रहा था, पर अदर देन आईटी सेक्टर भी काफी कुछ मोमेंटम था। तो ये तो स्पेशल चर्चा थी हमारी आज की आईटी सेक्टर के ऊपर कि क्या न्यूज़ थी और किस तरीके का काम हुआ। तो इस वीडियो में इतना ही। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।